नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं के परिणाम घोषित हो गए हैं। बसोली के गवर्नमेंट स्कूल के अंशुल ठाकुर, कृतिका शर्मा, रीवा शबीम मलिक, सतनाजिन सहरबा और तानिया गुप्ता ने 98.6% अंक हासिल कर प्रदेश में पहले स्थान पर कब्जा जमाया है। इन सभी विद्यार्थियों ने कहा कि हमारी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को जाता है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत 73% है। परीक्षा में कुल 33,769 छात्र उपस्थित हुए थे, जिनमें से 26,129 उत्तीर्ण हुए हैं। 82% औसत के साथ जम्मू क्षेत्र में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। भगवान अमरनाथ की वार्षिक यात्रा के लिए सुरक्षा बल तैयार हैं। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के साथ राज्य के सुरक्षा हालात पर बैठक में उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासन तैयारी करे, हम सुरक्षा देने को तैयार हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में यात्रा मार्ग पर तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी दौरान श्राइन बोर्ड यात्रा तिथि का ऐलान कर सकती है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि दक्षिण कश्मीर के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में 29 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं। कोकरनाग, त्राल और खरीव के ऊपरी इलाकों में विदेशी आतंकियों की मौजूदगी है। जब वे नीचे आएंगे तो हमारे सूत्र उनके बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद सुरक्षा बल इन आतंकियों को मार गिराएंगे। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान को श्रद्धांजलि समारोह के बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल इन विदेशी आतंकियों से निपटने और पूरे दक्षिण कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने का पर्याप्त अनुभव रखते हैं। ये पूछने पर कि क्या विदेशी आतंकी स्थानीय आतंकियों से बड़ी चुनौती है, तो कहा दोनों चुनौतियां हैं। विदेशी आतंकी हो या स्थानीय, दोनों ही इस समय चुनौती बने हुए हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत अगर मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। आज रविवार को मन की बात रेडियो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में दुनिया ने अपनी सीमाओं और सुभद्रता की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को देखा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 19,906 नए मामले सामने आए हैं और 410 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 5,28,859 हो गई है, जिनमें से 2,03,051 सक्रिय मामले हैं और 3,09,713 लोग ठीक हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 16,095 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके आने का सिलसिला जारी है। रविवार को यानी कि आज सुबह अंडमान और निकोबार द्वीप के दिगलपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पैच नेशनल सेंटर ऑफ सिस्टमोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह 8:96 पर महसूस किए गए। सेंटर ने बताया कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 रही। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को भाजपा के विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडळकर द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को लेकर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा है। पडळकर ने कहा, हाल ही में कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि शरद पवार एक कोरोना है जिसने महाराष्ट्र को संक्रमित किया हुआ है। इस समय के 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।